आज आप पढ़ रहे हैं आरसीसी कॉलम, जिसमें कह सकते हैं कॉलम ऐसे कई प्रकार के होते हैं। इनको कई आधारों पे बांटा गया, जैसे भार के आधार पे बांटा गया है, लंबाई के आधार पे बांटा गया, आकार के आधार पे बांटा गया। लेकिन सिविल इंजन ड्राइंग में आपको आकार के आधार पे इसको देखना है कि किस प्रकार से यह बनता है, जिसमें दिया गया है कि कॉलम के जो प्रकार हैं ये आकार के आधार पे बांटा गया है। और आकार के आधार पे जो कॉलम हमारा होगा आयताकार होगा, वर्गाकार होगा, वृत्ताकार होगा और पंचभुजाकार होगा। जो हमारा आयताकार कॉलम होगा उसमें आयत के आकार का इसका कॉलम बना होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग होगी। जो वृत्ताकार हमारा कॉलम होगा वह एक वृत्त के आकार का होगा, जिसमें इसकी त्रिज्या या इसके व्यास से इसको जाना जाएगा। जो वर्गाकार कॉलम हमारा होगा, वर्गाकार कॉलम हमारा इस तरह वर्ग के आकार का बना होगा, या इसके सभी हल्के या भुजाएं कह सकते हैं बराबर होगी। जो पंचभुजाकार होगा इसका इस प्रकार से पंचभुज बना होगा। अब इसमें जो छड़ डाले जाएंगे, हमारा आयताकार हो या वृत्ताकार हो, इसमें कम से कम 6 छड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वहीं वर्गाकार हो तो इसमें 4 छड़ पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा पंचभुजाकार हो, षष्ठभुजाकार हो या किसी आकार का भी हो, उसमें जितने कोने होंगे कम से कम उतने ही छड़ उसमें डाले जाएंगे। तो बात किया जाए कॉलम में छड़ों की प्रकार, तो जो कॉलम होता है इसमें छड़ 2 प्रकार के डाले जाते हैं। एक कॉलम में छड़ होता है और एक इसके आधार में होता है। जो कॉलम में छड़ डाले जाते हैं इसमें 2 प्रकार के छड़ होते हैं। एक मुख्य छड़ होता है जिसका व्यास 12 से लेकर के 50 mm तक होता है। एक छल्ला बनाने के लिए होता है जो 6 mm से लेकर के 12 mm व्यास तक प्रयोग किया जाता है। अब जो छल्ला हमारा होगा यह 2 प्रकार का होगा। एक क्षैतिज छल्ला होता है और एक सर्पिलाकार छल्ला होता है। जैसे अगर कॉलम हमारा ऐसे बना हुआ है तो अगर इस प्रकार से इसमें छल्ले डाले जा रहे हैं तो यह हमारा क्षैतिज छल्ला होगा। यदि कॉलम ऐसा बना हुआ है और इसमें ऐसे लपेटा जा रहा है स्प्रिंग के आकार का, तो ये हमारा सर्पिलाकार छल्ला होगा। इसमें इसके आधार में यह कह सकते हैं कि जो कॉलम है इसका जो आधार बना होगा यह आकार के साथ भी हो सकता है या बदल भी सकता है। जैसे अगर आयताकार है तो इसका आधार भी आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है या वर्गाकार। यदि जरूरी नहीं है कि इसका कॉलम जिस प्रकार का हो उसी प्रकार से इसका आधार भी हो। जैसे इसमें कॉलम में स्लेब में छड़ के प्रकार दिखाया गया, तो इसमें भी छड़ 2 ही प्रकार के डाले जाते हैं। एक मुख्य छड़ होता है जो 12 से 50 mm व्यास का, और एक ताक छड़ होता है जो 10 से 40 mm व्यास का होता है। अब इसके अलावा अगर छड़ की बात किया जाए तो इनको बांधने के लिए बेंडिंग वायर 18 से 24 गेज का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं छड़ डाला जा रहा था और उसकी लंबाई कम पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में इसमें छड़ की लंबाई को बढ़ाना पड़ता है, या कह सकते हैं आपस में 2 छड़ों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ छड़ को जोड़ने के लिए 12 से 24 पाई तक छड़ों का लेप कराया जाता है, जिसमें जैसे कहा जाए कि एक छड़ हमारा ये है और हमको छड़ यहाँ तक की लंबाई में प्राप्त करना था, लेकिन छड़ की लंबाई कम है तो यहाँ से ऐसे छड़ बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ दूरी में छड़ का लेप कराया जाता है या ऊपर नीचे रख करके जोड़ा जाता है। तो इतना यह जो लंबाई होगा यह 12 पाई से 24 पाई के मध्य में कुछ भी हो सकता है। और बात किया जाए इसमें आवरण की, तो यहाँ कॉलम दिखाया गया है। अब इसमें आवरण कई स्थान पे होते हैं, जैसे ये धरन हो गया, धरन में आवरण होगा। यहाँ इसका स्लेब हो गया, इसमें आवरण होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉलम हो गया, इसमें आवरण दिया जाता है। यहाँ से इसका नीचे का न्यू कहलाएगा इतना भाग, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का कॉलम हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का लेकर के धरन हो गया।
और इसमें आवरण की यदि बात किया जाए तो आवरण यहाँ पे कॉलम के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे धरन के लिए आवरण दिया जाएगा और यहाँ इसके स्लैब के लिए आवरण दिया जाएगा। अब जो यहाँ कॉलम में आवरण दिया जाता है, यह आवरण 30 से 50 mm के बीच में रखा जाता है, जो समानतः 40 mm रखते हैं। और यहाँ पे बात किया जाए तो तली पे आवरण कम दिया जाता है, क्योंकि स्लैब की मोटाई कम होती है, तो वहाँ पे इसका आवरण भी कम रखते हैं। यहाँ पे आवरण जो रखा जाता है वह 15 mm रखा जाता है। और इसके साइड कवर, जो साइड कवर होता है जो यह कॉलम में रखते हैं, वही यहाँ पे भी रख दिया जाता है। अब इसमें यहाँ पे जो ये छड़ दिखाए गए हैं, ये इसके मुख्य छड़ हैं, जबकि ये जो दिखाए गए हैं ये छल्ला है और यह क्षैतिज छल्ला लगाया गया है। जो ये क्षैतिज छल्ला लगाया गया है मैक्सिमम 300 mm की दूरी पर लगाए जाते हैं। दो छल्लों के बीच की दूरी रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि जब छड़ इसमें डाला गया तो छड़ की लंबाई कम पड़ गई, जिसमें छड़ों को जोड़ना पड़ा। तो यहाँ दिखाया गया कि लैप कराया गया है और यह लैप 24 फाई के बराबर कराया गया है, जहाँ फाई मुख्य छड़ का व्यास है। यह GL दिखाया गया है, GL से नीचे इसका न्यू दिखाया गया है, जो यहाँ से ये आधार स्लैब कहलाता है और ये इसका सलामी वाला भाग या कह सकते हैं तिरछा वाला भाग कहलाता है। अगर इसमें क्वेश्चन में होगा तो कहेगा कि सलामी यहाँ से देते हुए यहाँ तक आ रहा है। और ये नीचे का जो भाग दिखाया गया है आवरण के अलावा इतना, ये भाग इसमें क्या करते हैं, ईंट के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं ईंट को तोड़ करके, और उन्हीं टुकड़ों को इसमें भरा जाता है। और यहाँ से जो मेन छड़ाया है इसको मोड़ दिया गया है, यहाँ पे 180 डिग्री पे मोड़ा गया है, जबकि इस छड़ से यहाँ जो छड़ बढ़ाया गया है 12 फाई के बराबर बढ़ाया गया। आधार स्लैब में जो छड़ डाला गया है यह हमारा मुख्य छड़ है, जो ऐसे पूरी लंबाई दिख रही है, और जो इसमें बिंदु के रूप में दिख रहा है यह हमारा ताप छड़े हैं, जिसको वितरण छड़े भी कहा जाता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहे।